हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी का शीर्षक है सच की जीत। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके पास अपनी बहुत जमीन थी और उस जमीन को जोतने के लिए बहुत सारे मजदूर भी थे उसके पास। किसान की पत्नी बहुत दयालु स्वभाव की औरत थी। सभी नौकरों का वह काफी ध्यान रखती थी। नौकर भी अपने मालिक और मालकिन से बहुत खुश थे, इसलिए खेतों में जमकर मेहनत किया करते थे। इसी वजह से किसान दिन पर दिन सफलता की नई नई सीढ़ियां चढ़ रहा था। कुछ ही समय में किसान काफी अमीर हो गया था। अब उसके पास आलीशान घर था और काफी धन दौलत भी थी। वह दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। कुछ समय बीतने के बाद उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। वे अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपनी बेटी का नाम सलोनी रखा। सलोनी अपने नाम की ही तरह प्यारी सी थी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सलोनी की माँ एक बीमारी की वजह से चल बसी। किसान अब खोया खोया सा रहने लगा। सलोनी अभी बहुत छोटी थी। वो अपने पिता से बार बार अपनी माँ के बारे में पूछती रहती थी। लोगों के बहुत समझाने पर आखिर दूसरी शादी के लिए किसान तैयार हो गया। किसान की नई पत्नी पहली पत्नी जैसी नहीं थी। उसका स्वभाव भी पहली पत्नी से बिल्कुल उल्टा था। हर किसी से लड़ना ही उसका काम था। सलोनी को वो प्यार भी नहीं करती थी। जब भी सलोनी उसके पास जाती तो वो सलोनी को डांट दिया करती थी। अब सलोनी ने उसके पास जाना बंद कर दिया। किसान ये सब देखकर बहुत दुखी होता था, पर वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता था। कुछ समय के बाद किसान की एक और बेटी का जन्म हुआ। अब सलोनी की नई माँ सलोनी को अपने पास भी नहीं आने देती थी। सलोनी अपनी छोटी बहन को बहुत प्यार करती थी। जब उसकी माँ आसपास नहीं होती तो सलोनी अपनी छोटी बहन को खिलाकर बहुत खुश होती थी। सलोनी की माँ ने अपनी बेटी का नाम मयूरी रखा। एक दिन किसान का अचानक से देहांत हो गया। सलोनी अब बिल्कुल अकेली रह गई। उसकी सौतेली माँ अब सलोनी को बहुत मारती थी। उससे घर का सारा काम करवाती, ना उसे भरपेट खाना देती और न ही ढंग के कपड़े। सलोनी सारा दिन काम करती और रसोई घर के पास बने छोटे से कमरे में सो जाती, पर कभी भी शिकायत नहीं करती थी। उसकी सौतेली माँ अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी। मयूरी सिर्फ नाम की ही मयूरी थी। कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह किसी से ढंग से बात भी नहीं करती थी। एक दिन सलोनी की सौतेली माँ ने सलोनी और मयूरी को मछलियाँ पकड़ने के लिए कहा। उसने कहा कि अगर शाम को जो मछलियाँ नहीं लाएगा उसे खाना नहीं मिलेगा। ये सिर्फ सलोनी के लिए चेतावनी थी, क्योंकि मयूरी को न तो मार पड़ती और न ही भूखा रहना पड़ता। दोनों तालाब के किनारे चली गई। मयूरी तो सारा दिन खेलती रही, लेकिन सलोनी ने शाम तक काफी मछलियाँ पकड़ ली थी। जब घर जाने का समय हुआ तो मयूरी सलोनी के पास आई और बोली, देखो तुम्हारा चेहरा कितना गंदा है। अगर माँ देखेगी तो तुम्हें बहुत मारेगी। क्या ना तुम तालाब में अपना चेहरा साफ कर लो। सलोनी को यह सुझाव ठीक लगा, पर जैसे ही सलोनी अपना चेहरा साफ करने गई, मयूरी सारी मछलियां उठाकर भाग गई। सलोनी डर गई, क्योंकि अब घर जाकर उसको मार पड़ने वाली थी। वो वहीं तालाब के किनारे बैठकर रोने लगी। तभी अचानक तालाब में से जलपरी बाहर आई। उसने सलोनी से रोने का कारण पूछा। सलोनी ने सब सच सच बता दिया। जलपरी ने उसे एक सुनहरी मछली दी और कहा, इसे अपने घर के कुएं में डाल देना। तुम जो इससे मांगोगी ये सब पूरा कर देगी। सलोनी खुशी खुशी उस मछली को लेकर घर आ गई और उसे कुएं में डाल दी और टोकरी भर कर मछलियां मांगी। पल भर में मछलियों से भरी टोकरी उसके सामने थी। जब माँ बेटी ने टोकरी देखी तो दोनों हैरान रह गई, पर दोनों ने कुछ नहीं कहा। अब सलोनी को एक दोस्त मिल गई थी। वो कुएं पर जाकर मछली से बात किया करती। मछली भी जब सलोनी की आवाज सुनती तो बाहर आकर उससे बातें करती थी। बाकी समय वो छुपी रहती थी। अब सलोनी को कोई परेशानी नहीं थी। सुनहरी मछली सलोनी की हर मदद करने के लिए तैयार रहती थी। मयूरी और उसकी माँ इससे बहुत परेशान थी, क्योंकि अब उन्हें सलोनी को मारने या दंड देने का कोई कारण नहीं मिलता था। एक दिन मयूरी ने सलोनी को मछली से बात करते हुए देख लिया। उसने तुरंत ही ये बात अपनी माँ को बता दी। अगले दिन जब सलोनी काम कर रही थी तो मयूरी और उसकी माँ ने मछली को पकड़ लिया और बनाकर खा गई। जब सलोनी सारा काम खत्म करके कुएं पर गई तो मछली बाहर नहीं आई।
अब सलोनी जोर जोर से रोने लगी। जलपरी वहां आई और उसने सलोनी को बताया कि उसकी सौतेली माँ ने मछली को पकड़ लिया और उसे बनाकर खा गई। ये सुनकर सलोनी बहुत दुखी हुई। जलपरी ने सलोनी से कहा कि वो मछली की हड्डियां को पीछे वाली जमीन में गाड़ दे। सलोनी ने ऐसा ही किया। तभी वहां एक खूबसूरत सी पोशाक आ गई। सलोनी ने उस पोशाक को उठा लिया और अपने कमरे में चली आई। अगले दिन गांव में मेला लगा था। सलोनी भी मेला देखने जाना चाहती थी, पर उसकी माँ ने पहले ही बहुत सारा दाल और चावल मंगवा लिया था और उसे मिला दिया था। उसने सलोनी से कहा कि दाल और चावल को अलग कर दे, थोड़ी देर का काम है, फिर मेले में आ जाना। सलोनी बहुत उदास हो गई क्योंकि इतना दाल और चावल अलग करने में उसे सारा दिन लग जाता। वो सुनहरी मछली को याद करने लगी कि अगर वो होती तो मैं आज मेला देखने जरूर जाती। अचानक ही वहाँ बहुत सारी चिड़िया आ गई। उन्होंने कुछ ही देर में दाल और चावल अलग अलग कर दिए। सलोनी बहुत खुश हुई। अब वो भी मेला देखने जा सकती थी। उसने अपनी नई पोशाक निकाली और सजकर मेले में जा पहुंची। मेले में उस नगर का राजकुमार भी आया था। उसने सलोनी को देखा तो देखता ही रह गया। राजकुमार सलोनी से शादी करना चाहता था। मयूरी और उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। राजकुमार सलोनी से शादी करके उसे अपने साथ ले गया। इधर माँ बेटी दोनों चिढ़ती ही रहती थी। एक दिन सलोनी की सौतेली माँ ने सलोनी को यह कहकर बुला लिया कि उसके पिता की पुण्यतिथि है, इसलिए वो कुछ पंडितों को भोजन करवाना चाहती है। राजकुमार ने सलोनी को भेज दिया। सलोनी के ठाट बाट देखकर माँ बेटी जल भुन गई। उसकी माँ ने सलोनी से कहा कि वो चाहती है कि सब पंडितों को सलोनी अपने हाथों से भोजन परोसे, लेकिन भोजन परोसने से पहले वो नदी में स्नान कर ले। सलोनी नदी में स्नान करने चली गई। वहाँ मयूरी पहले से ही छुपी हुई थी। उसने धोखे से सलोनी को नदी में डुबा दिया। मयूरी और उसकी माँ झूठ मूठ के आंसू बहाने लगी। जब राजकुमार को सब पता चला तो राजकुमार बहुत दुखी हुआ, लेकिन दोनों माँ बेटी ने मिलकर राजकुमार को विश्वास दिलाया कि सलोनी पैर फिसलने की वजह से पानी में डूब गई और उसकी लाश भी नदी में बह गई। मयूरी की माँ ने कहा कि मैं आपको सलोनी तो नहीं लौटा सकती, लेकिन अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी मयूरी आपको देती हूँ। राजकुमार इतना परेशान था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया। मयूरी और उसकी माँ ने उल्टी सीधी बातें बनाकर राजकुमार को मयूरी से शादी करने के लिए तैयार कर लिया। राजकुमार ने मयूरी से शादी तो कर ली, लेकिन वो हमेशा सलोनी को याद में ही खोया रहता था। मयूरी को इससे कुछ लेना देना था ही नहीं। वो तो खूब ऐश से रहने लगी। उधर सलोनी पानी में बह रही थी, पर मरी नहीं थी। एक बुढ़िया को सलोनी पानी में बहती हुई मिली। बुढ़िया जंगल में रहती थी और जड़ी बूटियों का भी उसे ज्ञान था। उसने सलोनी की खूब सेवा की और सलोनी को ठीक कर लिया। जब सलोनी को पता चला कि राजकुमार ने उसकी बहन से शादी कर ली है, तो सलोनी ने वापस न जाने का फैसला किया और वहीं पर उस बुढ़िया के पास रहने लगी। बुढ़िया को भी क्या एतराज होता, उसे भी तो एक बेटी मिल गई थी। कुछ वक्त बीतने पर जब राजकुमार का मन ठीक नहीं हुआ तो राजा ने उसे शिकार पर जाने के लिए तैयार किया ताकि राजकुमार का मन बहल सके। शिकार की खोज में राजकुमार उसी जंगल में आ पहुंचा जहां वो बुढ़िया रहती थी। रात हो चुकी थी और राजकुमार भी थक गया था। उसने बुढ़िया की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया और रात के लिए जगह मांगी। बुढ़िया ने राजकुमार को अंदर बुला लिया और उसके खाने का भी प्रबंध करने लगी। जब राजकुमार खाना खाने बैठा तो उसने देखा सब उसकी पसंद का ही भोजन बना था। राजकुमार ने बुढ़िया से पूछा कि उसे कैसे पता कि राजकुमार को क्या पसंद है। बुढ़िया ने राजकुमार को सब कुछ सच बता दिया और सलोनी वहां आई। सलोनी को देखकर राजकुमार बहुत खुश हुआ। सलोनी ने राजकुमार को सारी सच्चाई बता दी। राजकुमार सलोनी को लेकर वापस अपने महल पहुंचा और मयूरी वो उसकी माँ को जेल में बंद करवा दिया। सच है, ऊपर वाले के घर में देर है मगर अंधेर नहीं है। राजकुमार और सलोनी फिर से खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल A to Z स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।